हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना। आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज है ब्लू स्टोन की। तो आईपीओ खुल गया है और नेगेटिव जाता हुआ दिखाई दिया है। 1.3% के डिस्काउंट के ऊपर गया है। और यहाँ पर जो एक्चुअली वीसीज थे जिन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट किया था, उनको अच्छा खासा एग्जिट मिल गया है। रिटेल इन्वेस्टर का फायदा हो या फिर ना हो, वीसी का फायदा जरूर होना चाहिए। अगर मैं सामा कैपिटल की बात करके चलूं तो उन्होंने 10.6x रिटर्न देखा है। एसएल इंडिया की बात करके चले तो उनको 8.1x का रिटर्न मिला है। कलारी कैपिटल की बात करके चले तो उनको 6.3x का रिटर्न मिला है। आरएन पिलर को 5.6% के आसपास का। कंपनी के फाउंडर ने अपने कोई स्टेक्स नहीं बेचे है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अच्छा एग्जिट मिल गया। सबने पूरा पूरा एग्जिट नहीं किया है, कंप्लीटली सारे शेयर्स नहीं बेचे गए, बट कुछ ऑफलोड किया गया है और कहीं ना कहीं प्रॉफिट मिलता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा बीएसएनएल की बात करके चले तो 1050 करोड़ के आसपास का लॉस रिपोर्ट किया Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 के अंदर। उन्होंने यहाँ पर इनके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 24% घटते हुए दिखाई दिया है। क्वार्टर बाय क्वार्टर की बात करके चले तो टोटल एक्सपेंसेस भी इन्होंने घटाया है 9.4% से, बट जो इनकी इंप्लॉय कॉस्ट है वो 39% बढ़ती हुई दिखाई दी है। ईयर ऑन ईयर अगर कंपेयर करके चलेंगे तो नंबर ठीक दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स की बात करके चलूं, इंप्रूवमेंट है, बट क्वार्टर बाय क्वार्टर खराब है। और कहीं ना कहीं ये अच्छे हेल्दी स्टैट्स नहीं है बीएसएनएल के लिए। बीएसएनएल एकदम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था, अचानक ही सब कुछ सही दिखाई दे रहा था। कितने सारे लोगों ने तो वीडियो बना दी थी सोच के भाई बीएसएनएल कल को जियो खत्म कर देगा, ये कर देगा, बट उन्होंने सर्विस ही ऑफर नहीं करी ना। जिन लोगों ने पोर्ट किया था बीएसएनएल के ऊपर वो लोग स्विच कर गए। बाकी इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप जरूर सही होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप ने कलेश मचाया है उन सारों के ऊपर। चाइना वालों ने अपने फर्टिलाइजर, रेयर अर्थ और टनल मशीन के एक्सपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया है इंडिया के ऊपर। दिस मींस अब ये प्रोडक्ट इंडिया के अंदर आ पाएंगे। ईवी के अंदर जो मैग्नेट्स वगैरह लगनी है वो चाइना से ही आती है, ज्यादा मार्केट शेयर उन्हीं का है। तो कहीं ना कहीं इंडिया को डिस्ट्रप्शन नहीं देखनी पड़ेगी। बाकी चाइना के जो रेयर अर्थ प्रोडक्ट है उसके एक्सपोर्ट को 6 महीने हाई पे ले गए हैं। एक जगह पे उन्होंने रिस्ट्रिक्शन करी है और दूसरी साइड पे नंबर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब चार्ट के अंदर देखो, एक बार ड्रॉप दिखाई दिया, उसके बाद में एकदम तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। और इसका रीजन पता है क्या है? होर्डिंग, मतलब इन्वेंट्री बैकअप क्रिएट करना। अभी पहले इन्वेंट्री पड़ी होगी कंपनीज के पास में, तो उसी को यूटिलाइज कर रहे होगे। अब इन्वेंट्री खत्म हो रही है तो उन्होंने बल्क के अंदर मंगा लिया, इसलिए शार्प राइज दिखाई दे रहा है। बाकी हमारी गवर्नमेंट ने एफडीआई रूल्स को सोलर इंडस्ट्री के लिए ईज करने की बात करी है, जहां पर चाइना वाले भी इन्वेस्ट कर पाएंगे इंडिया के सोलर इकोसिस्टम के अंदर। चाइना वाले सोलर एनर्जी, रेन्यूएबल एनर्जी के अंदर हमसे आगे है टेक्नोलॉजी वाइज। अंदर की खबर तो यही सुनने में आती है कि भाई चाइना से ही चीजें इंडिया में आती है, फिर उसको इंडिया में बेचा जाता है। तो और वो प्रोडक्ट सस्ते होते हैं इंडियन मेड वालों से, जिस पे सब्सिडी मिलती है, सब्सिडी के बावजूद भी। तो बहुत सारे बवाल है इसके अंदर। तो कहीं ना कहीं अगर चाइना वाले डायरेक्टली इंडिया के अंदर आएंगे तो सोलर सस्ता होता हुआ दिखाई देगा। बहुत सारे लोगों को उसमें फायदा देखने को मिलेगा। बट गवर्नमेंट प्लान कर रही है जो आईटी सेक्टर हो गया, डेटा सेक्टर हो गया, उसके ऊपर थोड़ी टाइटनिंग करी जाएगी। मतलब कोई भी डेटा इंडिया से ना लीक हो पाए, इंडिया में ही डेटा स्टोर हो, आईटी सर्विसेज के ऊपर ध्यान दिया जाए। बढ़िया चीज है मेरे हिसाब से। बाकी ओरेकल वालों ने 10% अपने एम्प्लॉयज को इंडिया से निकाल दिया है। ये हजारों एम्प्लॉयज की यहाँ पे बात करी जा रही है, चाहे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से हो, क्लाउड सर्विसेज हो या फिर टेक्निकल सपोर्ट से हो। बट यूएस के अंदर उन्होंने नौकरियां बढ़ा दी है। तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप ने जो सपना देखा था कि भाई यूएस के अंदर ये होगा वो होगा, वो थोड़ा थोड़ा होता हुआ तो दिखाई दे रहा है, बट इंडिया को नुकसान हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इंडिया जो यूएस को सपोर्ट करता था, अब वो शायद उस लेवल पे कभी नहीं करेगा। बाकी भाई, वीडियो में आगे जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, अपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब। मैं ऐसी ही डेली बिजनेस न्यूज आपके लिए लाता रहता हूँ। अब नौकरियों की बात कर रहे हैं तो अमेजॉन इंडिया की बात कर लेते हैं। 1.5 लाख सीजनल जॉब ऐड करी है उन्होंने। अभी फेस्टिव सीजन आ रहा है उसको लेके, और ये ट्रेंड हमेशा दिखाई देता है। खाली अमेजॉन का नहीं, फ्लिपकार्ट हो गया या क्विक कॉमर्स प्लेयर्स हो गए, सबके सब हायरिंग करते हैं, क्योंकि जब फेस्टिव सीजन आता है बहुत ज्यादा हायरिंग होती है। और अभी ये फेस्टिव सीजन ये नहीं होता खाली दिवाली की बात चल रही है, बस ये शुरू हो गया, रक्षाबंधन हो गया, मतलब मान के चलो दिवाली तक अब ये सीजन फेस्टिव चलता ही रहेगा। तो बहुत सारे गिग वर्कर्स को काम मिलेगा। बाकी हाउस ऑफ बिरयानी की बात करके चले, 32 करोड़ रुपए उन्होंने रेस किया है। कहा जा रहा है ये जो पैसा आएगा इससे 120 से 150 नए आउटलेट्स खोले जाएंगे आने वाले 3 साल के अंदर। 450 से 550 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया जाएगा। अभी के टाइम पे 22 किचन है इनके, मुंबई, दिल्ली, दुबई के अंदर, जहां पे 2.8 मिलियन कस्टमर्स है। इनका जो कहना है 47% का रिपीट यूजेज है। अब देखो, रिपीट यूजेज की ना डेफिनेशन बहुत ही ज्यादा वेग हो सकती है। अब बिरयानी जैसा प्रोडक्ट है, उसकी रिपीट यूजेज की डेफिनेशन क्या है? आज मैंने मंगाया, फिर मैंने 1 साल के अंदर एक बार कभी मंगा लिया, क्या दिस इज रिपीट? आज मैंने मंगाया, अगले हफ्ते मैंने फिर मंगाया, आज मैंने मंगाया,
अगले महीने मैंने फिर मंगाया। तो ये जो नंबर है ना, ये नंबर भी क्लियर होने चाहिए कि जो रिपीट वाला सीन है क्या है। बाकी भाई धोनी ने भी इन्वेस्ट किया है इसके अंदर। कंपनी का इस टाइम पे एनुअल रेवेन्यू रन रेट 50 करोड़ के आसपास चल रहा है। एबिटा पॉजिटिव है अगर कोर मार्केट्स की बात करके चले तो। बाकी कीवी की बात करके चले, जो कि एक फिनटेक स्टार्टअप है, वो $23 मिलियन रेस कर रहे हैं। कुछ नए इन्वेस्टर्स आने वाले हैं, कुछ पुराने इन्वेस्टर्स भी इस पे पार्टिसिपेट करेंगे। 2 साल के बाद में पैसा रेस किया जा रहा है। लास्ट इन्होंने $13 मिलियन रेस करे थे $65 मिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर, और अभी कहा जा रहा है पोस्ट मनी 100 करोड़ की वैल्यूएशन हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या ये अच्छी बात है या फिर नहीं है? नंबर वाइज देखा जाए सब कुछ अच्छा लग रहा है ना। अब देखो पुराना राउंड इन्होंने कितने का किया था और उसमें कितना पैसा रेस किया था, उन दोनों को ऐड कर लो, $78 मिलियन के आसपास आ गया। अभी कितना कर रहे हैं, 23 मिलियन। तो 23 मिलियन को अगर इसके अंदर ऐड करते हो तो टोटल नंबर 100 से ऊपर निकलता है। तो अभी ये पैसा पोस्ट मनी इतने रुपए के ऊपर ही रेस कर रहे हैं। तो देखा जाए तो ये डाउन राउंड ही है, क्योंकि बहुत टाइम के बाद पैसा रेस किया गया है और आपकी वैल्यूएशन स्काई रॉकेट नहीं करा है। तो अच्छे नंबर्स नहीं है। मैं आपको कंसेप्ट बिल्ड कर रहा था, इसलिए मैंने एग्जांपल देके समझाया। बाकी क्विक कॉमर्स की भाई प्राइस वॉर शुरू हो गई है इस फेस्टिव सीजन के चक्कर में। 70% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। कहा जा रहा है जो पिछले साल मिला था उससे खतरनाक डिस्काउंट मिलेगा इस बार। रक्षाबंधन निकला है, उसमें भी इन्होंने दबा के डिस्काउंट दिया, ऐसा इनका कहना है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि एक्चुअली क्विक कॉमर्स पे उस लेवल का डिस्काउंट मिलता है, क्योंकि मैंने कुछ कुछ रील्स देखी, वो बहुत ही शॉकिंग लगी मेरे को। कि भाई अगर आपने इनकी जेप्टो जैसे प्लेटफॉर्म्स की अगर मेंबरशिप ले ली है ₹1 वाली, तो अगर आप नॉन मेंबरशिप वाली आईडी से खरीदते हो तो आपको सस्ता मिलता है। ₹20 का प्रोडक्ट है, मेंबरशिप लेने के बाद में वो ₹45 का हो जाता है। डिलीवरी फ्री तो कह रहे हैं, बट उसको अप्लाई करना पड़ता है। ऐसे बहुत सारी शेडी प्रैक्टिसेस निकल के आ रही है। मैंने सुना है एमआरपीज के डिफरेंस निकल के आ रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ऑफलाइन दुकान पे जाते हो, ₹250 का एक एक्स प्रोडक्ट मिलता है। अब वो ऑफलाइन वाले से जब लेने के लिए जाता हो ₹240 का दे देता है। अब ऑनलाइन क्या है, वो ₹320 प्रोडक्ट है और आपको ₹260 का दिया जा रहा है। आप कह रहे हो अरे ये तो डिस्काउंट है। तो ये सारे जाल अब पकड़े जा रहे हैं बहुत सारे इंस्टाग्रामर्स के चक्कर में। बाकी फ्लिपकार्ट मिनट्स की बात करके चले तो 50% मंथली ग्रोथ दिखाई दी है भाई। इनका कहना है 1 लाख और नौकरियां इन्होंने क्रिएट करी है। रक्षाबंधन के टाइम पे 30 टाइम्स का सर्च दिखाई दिया था। ठीक है, 1 टाइम था क्योंकि फेस्टिवल वाला था, बट ग्रोथ दिखाई दे रही है। फ्लिपकार्ट ने जो सोचा है कि भाई अब हमको नंबर टाइम्स पे बढ़ना है, मार्केट शेयर धीरे धीरे करके कैप्चर करना शुरू करना है और प्रॉफिटेबिलिटी भी साथ में अचीव करनी है। लेट्स सी कैसे करते हैं। बाकी सॉफ्ट बैंक ने $2 बिलियन के आसपास इन्वेस्ट किए हैं इंटेल के अंदर। अभी खबर निकल के आ रही थी कि भाई यूएस गवर्नमेंट इंटेल के अंदर इन्वेस्ट कर सकती है, बट कहा जा रहा था स्पेकुलेशन है, अभी क्लियर नहीं है। अब सॉफ्ट बैंक ने इन्वेस्ट कर दिया। क्या हो रहा है भाई? डोनाल्ड ट्रंप पहले गाली देते हैं सीईओ को, कहते हैं भाई ये है, उसके उससे मीटिंग करते हैं, उसके बाद खबर निकल के आती है कि यूएस गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है। उसके बाद में अब सॉफ्ट बैंक भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखो इनके पास ना अपनी खुद की फैक्ट्रियां है जहां पर चिप्स वगैरह बनाई जा सकती है। और गोइंग फॉरवर्ड जिस तरीके से एआई ग्रो कर रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, चिप्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। तो कहीं ना कहीं फैक्ट्री के ऊपर काम करना है। और डोनाल्ड ट्रंप ने तो बोल भी रखा है कि भाई आपको यूएस के अंदर ही फैक्ट्री लगानी है, ये करना है, वो करना है। तो वन ऑफ द रीजन हो सकता है इसका। बाकी वजीर एक्स को 95% यूजर्स ने अप्रूवल दिया है रिस्ट्रक्चरिंग प्लान को लेके। अब वजीर एक्स वाले कह रहे हैं कि भाई देखो कितने सारे लोग कर रहे हैं। भाई मैंने भी दिया है, ठीक है, और मैंने क्यों दिया भाई, मेरे पैसे दे दो भाई। अब जितने, एक ना गेम होती है, जितना हो गया लॉस हो गया भाई, अब जितना बचा है वो तो दो। कहीं ना कहीं खपला बहुत बड़ा किया उन्होंने और ये इस नंबर को उछाल के बोल रहे हैं। ठीक है, कोई नहीं, पाप है, कोई नहीं भाई, किस्मत में होगा तो डूब गया। बाकी मार्केट की बात करके चले तो मार्केट बढ़ती हुई दिखाई दी है। पिछले कुछ टाइम से मार्केट सही तरीके से बढ़ रही है अगर देखा जाए तो। कहीं ना कहीं इंडिया ने जो स्टेप्स लिया ना कि भाई हम नहीं झुकेंगे, हम नहीं करेंगे, उसका इम्पैक्ट मार्केट में दिखाई दे रहा है। और लेट्स सी क्या 25% जो और टैरिफ आने वाला है वो लगता है या फिर नहीं लगता। डोनाल्ड ट्रंप ने तो कहा अभी मैं प्लान करूंगा, लगाऊंगा या नहीं लगाऊंगा, कुछ ही हफ्ते की बात रह गई है, आने तो पता लग जाएगा। बाकी आप देख लो मार्केट कैसी रही है, कौन रहा है ऊपर, कौन रहा है नीचे। और इसी के साथ में हमारी आज की बिजनेस न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा के, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।